हम रैली नहीं किए थे, हमने रैली नहीं की घड़ियाल में। 3.5 सिलेंडर था, हिंदू जाकर 12.5 सिलेंडर हो गया। मेरा सवाल क्या पूछ लिया, डर के भाग रहे हो आप। आज पहला प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं देश का जिसको अपनी डिग्री चलती गुजरात से है 1st डिवीजन की, दिल्ली या तो 3rd डिवीजन, आज वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे। इसी डिग्री के सवाल पर 25,000 का जुर्माना केजरीवाल पे गहलोत के पास है क्या? सेना गहलोत के पास है क्या? बीमा गहलोत की पोते की शादी मुसलमान से, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी मुसलमान से, प्रवीण तोगड़िया मुसलमान जो कट्टर हिंदू लोग रहते हैं, उनकी बहन के बेटिया ने कहा था चाकू की धार तेज करो। वो किस पार्टी के सांसद है बता दे हमको, कोई पूरा बड़ौदा है, बता कौन है वो? और कपड़े से पहचाने जाएंगे स्टेटमेंट था। आज वही इतनी नफरत यहाँ तक पहुँच गई कि सिवान में एक आदमी मरा है जिसके पास घर नहीं है। क्या देगी केंद्र सरकार उसको? भाजपा से पूछिए, भाजपा नेता अपने घर में शहनवाज हुसैन को रखे क्यों है? कौन है मुख्तार बासना? कोई मुसलमान नहीं है, खतरा नहीं हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता है। ये बेशरम लोग वही है, शादी इनको करना है मुसलमान किया, लेकिन भाई को भी करना। भौगोलिक स्थिति के अनुसार देश को करो, आप विदेशों से कंपेयर मत करो। भारत बहुत बड़ा गाँवों का देश है, सबसे ज्यादा 78% गाँव में रहते हैं। आप उससे कंपेयर करो, आप अमेरिका, लंदन, रूस, उससे कंपेयर। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राजस्थान गढ़ में चुनाव है और चुनाव से पहले राजस्थान में जातीय समीकरण देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ब्राह्मण महापंचायत के बाद भाजपा सरकार ने सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बना दिया है, सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या राजस्थान में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए बीजेपी अपना दांव खेल रही है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब हो पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर हम सवाल करेंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता की चाबी यानी जो राजस्थान में चुनाव है वो किसके पास होगी? सर सुभाष, एक मिनट, यहाँ राजस्थान से हैं जी क्या लग रहा है? यहाँ पर गहलोत की सरकार इस वक्त है और लगातार कह रहे हैं कि हम चिरंजीवी योजना लाए तो सरकार रिपीट हो रही है। जी बिल्कुल लग रहा है गहलोत जी आएंगे। जी बिल्कुल। तो मोदी जी ने भी अच्छा कार्ड खेला, जातीय समीकरण बता रहे हैं। वो मोदी जी का अलग उम्मीदवार है, वो लोकसभा का जो आएगा वो मोदी जी का ही आएगा। अच्छा, लोकसभा मोदी जी। गहलोत जी मतलब आप कह रहे हैं कि राज्य में तो राजस्थान में तो सरकार गहलोत जी की बन रही है, तो फिर आप केंद्र में मोदी जी को चाहते हैं? हाँ, केंद्र में मोदी जी। केंद्र में मोदी जी को क्यों चाहते वो अलग समीकरण है उसका। अलग समीकरण है। मोदी जी ने अच्छा काम किया, गिनवा नहीं पा रहे हैं। देखो, काम तो मोदी जी ने काफ़ी अच्छे किए हैं। अब सभी पार्टियां हैं, कोई गलती नहीं करती है, लेकिन काम अच्छे ज़्यादा किए हैं। एक तो जैसे कि एक तो कोरोना काल के अंदर, और अब जैसे यूपी के अंदर है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी के साथ ही है वो भी। यूपी में ही कोरोना काल में लाशें गंगा में बही थी। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, मतलब सभी कुछ नहीं कर सकता एक आदमी। मोदी जी भगवान नहीं है, सभी कुछ करेंगे, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने कहा कि कोरोना काल में अच्छा काम किया, लोगों ने पलायन भी किया था। देखो, एक मजबूरी होती है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं ना, तो क्या करेगा आदमी? अच्छे काम करे। अब देखो, चाइना से देखो, दूसरे देशों कितने बढ़िया रिश्ते बना रहे हैं। जो दुश्मन हिंदुस्तान के दुश्मन थे, आज वो उनके पैरों में पड़ रहे हैं। मोदी राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि चाइना जमीन पर कब्जा कर रहा है भारत की, और फिर भी मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। ये राहुल गांधी के दादा ने ही कराया था। राहुल गांधी के दादा ने कराया था। लद्दाख में जब उन्होंने कब्जा करा, उनको अपने, क्योंकि पाकिस्तान उनका अगेंस्ट था, उन्होंने चाइना को सोचा चाइना हमारे साथ आ जाएगा। जब चाइना ने लद्दाख में जमीन घेरी, कुछ बोले ही नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने तो आजाद कराया है देश को। कांग्रेस के बाप ने कराया था क्या? सभी मिलजुल कर, सब उसके अंदर पूरी सभी कौम थी, ना कांग्रेस ना कोई जात पात, सभी लोगों ने मिलजुल कर कराया था। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। इंदिरा के मरने के बाद ये भाजपा आई है, तो कैसे कह देंगे ये एक साथ थे? आज सावरकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में भी नहीं शामिल हुए थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन बाइकआउट किया था इस चीज का। ये उन्होंने नहीं माना इस चीज को। पूरी बातें हमारे को नहीं मालूम है, लेकिन जो हिस्ट्री देख रहे हैं हम, सावरकर जी ने मतलब स्वतंत्रता का काम तो किया था, उन्होंने अच्छे काम तो किए थे। सावरकर जी अच्छे काम किए थे। हाँ, माफी किसने मांगी थी? पेंशन किसने ली थी? 60 रुपए उस वक्त 60 रुपए पेंशन किसने मांगी थी अंग्रेजों से? माफी किसने मांगी थी? आप कांग्रेस समर्थक हैं? मैं कह रहा हूँ, अरे मैं देश समर्थक हूँ भाई। अगर मेरे देश के खिलाफ इसने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा हो, जो पहला मुकदमा इसमें रेप के दर्ज हुआ हो, उसको आप बोलने का काम किया। और 74 में जनसंघ स्थापना हुई, तो आजादी में ये कहाँ थे? कहाँ थे आजादी में ये साथ में? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितने बुजुर्ग बड़े वहां बैठे हैं, क्या सबको पेंशन मिल रही है? पेंशन किसने बंद किया? बताइए, पेंशन किसने बंद किया?
आज भी सेना की भर्ती को 2 साल कर दिया है। राजस्थान से सेना के लोग बच्चे जाते हैं, कहा वो 2 साल सर्विस करेंगे, 2 साल सर्विस करेंगे, 2 साल ट्रेनिंग, 2 साल सर्विस। अरे सेना मजबूत हो गई है। हम कह रहे हैं आप जो ट्रेनिंग 2 साल की थी उसको ऐसा करा के हमारे बच्चों क्यों अभी भी आज भी रामनवमी हुई, दंगे हुए, हिंदू भी हुए, मुसलमान भी उसमें जख्मी हुए। क्या जितने लोग मरे हैं क्या उसमें कोई मुआवजे की मांग नहीं है? और फिर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्यों होती हैं? तो किसने बोला कि उसमें हिंदू मुसलमान नहीं थे? सब थे ना। तो आज ये दंगे हो क्यों रहे हैं? और जहां तक बात है, अमित शाह ने कल बयान दिए हैं, अमित शाह जी का बयान है, आप देखिए उसमें उन्होंने कहा बिहार और बंगाल, ये आप देखिए पाकिस्तान बनता जा रहा है। भाई गुजरात आपको नहीं दिखता है, आपकी यहाँ सरकार होती है, आप कर्नाटक आपको नहीं दिखता है। ये देश में जितनी भी यहाँ पे हम जब आजाद हुए तो हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ मिला, लेकिन आज ये जो नफरत है, ये नफरत नुकसान कर रही है। कौन सी नफरत है देश में? अच्छा, मिलजुल कर रह रहे हैं यहाँ पर। आप कभी इससे पिछले में आप लोग भी लगता है चैनल वाले दिखाते नहीं, इससे पहले कितने राज्यों में दंगा वो पता है आपको? क्या राज्यों में कितने बताइए? रामनवमी में अगर हो भी रहा है तो ये कुछ उपद्रव मचा रहे हैं। किसने कहा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं? के नाम पे आज बाबूजी बैठे, बाबूजी राम के नाम पे काटना जरूर कहीं है, अल्लाह के नाम पे काटना है। कोई भी आदमी बता जिसको काटना लिखा हो, अगर हम इनको मारते हैं और खून गिरेगा ये अपने परिवार में, तो उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? है कोई जिम्मेदारी लेने वाला? कौन लेगा जिम्मेदारी? कौन सरकार हो? कौन लेगा वो जिम्मेदारी? भाई सिवान में लोग मारे गए, वहाँ अपने घर जला दिए गए, गुजरात में दंगे। सेना भेज तो रहे हैं, बात चल रही है। अमित शाह वही सेना रामनवमी के पहले भेजे होते तो हमारे देशभक्त थे वो। जब वो जान रहे सिचुएशन हमारे अंडर में नहीं है। आज राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, आप राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान की सड़कें, रोड, नौकरी चाकरी, क्या रेलवे गहलोत के पास है? क्या सेना गहलोत के पास है? क्या बीमा गहलोत के पास है? 20,000 करोड़ रुपए का सवाल क्या पूछ लिया, डर के भाग रहे हो आप? आज पहला प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं देश का जिसको अपनी डिग्री चलती गुजरात से है 1st डिवीजन की, दिल्ली आते 3rd डिवीजन, आज वो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे। इसी डिग्री के सवाल पर 25,000 का जुर्माना केजरीवाल पे लगा। हम अच्छा ये बताइए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं एक देश का नागरिक हूँ। मैंने सवाल किया, ठीक, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, बुढ़ापे में वो बैठता है तो उसको पेंशन चाहिए होती है, आपका भाषण नहीं चाहिए, आपका भाषण नहीं चाहिए। पुरानी पेंशन बाहर करने का मगर किसी में है तो मोदी जी कह रहे हैं पेंशन भी मिलेगी आप लोगों को, सबका साथ सबका विकास, हर तबके तक विकास, हर घर में नल, हर नल में जल। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ 14 के बाद का मीडिया तुरंत अटैक लगाता है। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, ग्रामीण व्यक्ति जिन्हें 4 पहिए गाड़ी नहीं देखती। हमारे अलवर जिले में सरीखा में ऐसे गाँव है जिन्होंने अपने जीवन में 4 पहिए की गाड़ी नहीं देखी, तो वो क्या डिजिटलाइजेशन जानेंगे? बेचारे परेशान तो उनको, और ये गाँव वालों को, शहर के लोग तो मौज में। मतलब मोदी जी की स्कीम काम नहीं आ रही? अरे नहीं, हाँ ग्रामीण भारत उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना है, एक बार सिलेंडर लो 1200 में कर दो, तो उनसे फायदा हुआ। हम जब सो रहे थे 3.5 में सिलेंडर था, हिंदू जाकर 12.5 में सिलेंडर हो गया। ये इनकी हिंदू सरकार बनाते हैं, ये जान लीजिए आप। कोरोना काल में, वही ना महंगा कर दिया तो अच्छे दिन हो गए क्या? चीज तो महंगी हो गई है, सब आज हर चीज महंगी हो गई है, महंगाई खल रही है आप लोगों को, महंगाई खल रही है। केंद्र में कौन आना चाहिए फिर? केंद्र के अंदर तो वो सरकार आनी चाहिए जो महंगाई को कम करे, बेरोजगारी कम करे। राजस्थान में कौन सरकार नहीं चाहिए, नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? भाई साहब बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई, सो रहे थे तब जब कोरोना में विश्व में कोविड सबसे पहले दवाई बना के दिया, उसका खर्चा नहीं लगा है। मोदी अपने जब कोरोना काल था, बंगाल हो दीदी करने हम नहीं गए थे, हम रैली नहीं किए थे, हमने रैली नहीं की बंगाल में। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि रैली तो मातरम का कभी नाम सुने हैं क्या? कोई दूसरा मुख्य प्रधानमंत्री है वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना है? ये जितनी ट्रेनें हैं वंदे मातरम में भैंस टकराती टूट जाती है, ऐसी ट्रेन है, भैंस टूटी है, भैंस टकराई, भैंस टूट जाती है। और सबसे रोजगार चाहिए, युवा की मांग कभी G20 का नाम सुने हैं? कोई भारत का प्रधानमंत्री गया है G20 में? G20 में आज तक कोई भारत का प्रधानमंत्री गया है? जो राष्ट्रवाद ने
हासिल नहीं की है, जानते हो हासिल नहीं की है। इनसे पूछिए, आंकड़े साफ करें फिर बात करें। इससे पहले भी जो G20 हो चुकी है। भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार देश को करो, आप विदेशों से कंपेयर मत करो। भारत बहुत बड़ा गांवों का देश है, सबसे ज्यादा 78% गाँव में रहते हैं। आप उससे कंपेयर करो, आप अमेरिका, लंदन, रूस उससे कंपेयर करते हो, उसके बराबर अपना आ ही नहीं जाएंगे। वो भी डेवलप कर रही है ना। ग्रामीण इलाकों में विकास नहीं पहुंचा। कैसे नहीं है विकास? रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, सड़कें पानी नहीं है, रोड सड़कें तो आपके जो दौरा में गुजरात में 28 साल से भाजपा है। गुजरात चुनाव का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है। सिलेंडर का बाटला नहीं है, चूल्हे में खाना बनना बड़ा विकास। जहाँ 28 साल सरकार थी वहाँ तो विकास हो नहीं पाया, इंडिया का विकास करने निकले। ये झूठ और बार मोदी जी सत्ता में रह चुके हैं। तो डिग्री दिखा दे। अगर 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 24 में भी मोदी जी आएंगे। कहने की कोई बात नहीं है। मैं हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे, कोई भी आने नहीं देंगे। सब कुछ दिखाइए जरा, आप भाग क्यों रहे हैं? हाँ, घबराइए मत। देखिए, यहाँ आज युवा की मांग है कि महंगाई पर कंट्रोल हो, युवाओं की मांग है कि ग्रामीण इलाकों में विकास हो, युवाओं की मांग है कि रोजगार मिले। क्या पंडित जी, देश भर में इस वक्त आपने देखा है हिंदू मुसलमान पे दंगा हो रहा है, क्या वाकई आज स्थिति भयावह है देश में? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, भाजपा से पूछिए, भाजपा नेता अपने घर में सहनवाज हुसैन को रखे क्यों है? कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? मुसलमान नहीं है, खतरा नहीं हुआ है, नमाज नहीं पढ़ता है। ये बेशरम लोग वही हैं, शादी इनको करना है मुसलमान किया, लेकिन बाइकॉट भी करेंगे मुसलमानों का ही। जब भी कोई ये भाजपा है, तब ये हिंदु मुस्लिम करेंगे, तभी करते हैं। जबकि देश को हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं। आडवाणी की पोती की शादी मुसलमान से, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी मुसलमान से, प्रवीण तोगड़िया मुसलमान, जो कट्टर हिंदू लगाते हैं, उनकी बहन बेटी। किसने कहा कि भाजपा मुसलमानों का विरोध करती है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साक्षी में ऐसा साथी प्रज्ञा ने कहा था चाकू की धार तेज करो। वो किस पार्टी के सांसद है बता दे हमको, कोई पूरा बता है, बता कौन है वो? और कपड़े से पहचाने जाएंगे, स्टेटमेंट था। आज वही इतनी नफरत यहाँ तक पहुँच गई कि सिवान में एक आदमी मरा है जिसके पास घर नहीं है। क्या देगी केंद्र सरकार उसका मुआवजा? क्या फोर्स भेजने से वो सब बंद हो जाएगा? आज अगर ये दंगा होगा, हम मरे या कोई और मरे, नफरत तो फैल रही ना, हमारा परिवार तो तबाह हो गया। क्या उसकी जिम्मेदारी कोई सरकार लेती है? मुसलमान की बात करते हैं, अभी मोदी समाज पे टिप्पणी कर दी आपके राहुल गांधी जी ने। मोदी समाज पे टिप्पणी नहीं, चोरों पे टिप्पणी थी, बुरा लग गया। आप बताइए, ललित मोदी भगोड़ा राहुल गांधी को केस करने की धमकी दे रहा है, इतनी बेशर्मी। हाय, कुछ दिन गुजार लो इंडिया में, कुछ दिन गुजारो इंडिया में, उठाओ इंडिया में आ जाओ। इंडिया आने की हिम्मत नहीं है, यूके कोर्ट ले जाओगे। अरे बेशर्मो, भागे हो देश का पैसा लेके। हाँ, भागे हो, ये पैसा किसका था? अरे वो जो भागे हैं, इनका पैसा। गांधी को कह रहे आइए, आप पर केस करेंगे। तो राहुल गांधी क्यों जाएंगे? आप आइए ना, अभी तो इंडिया के हैं कि कहीं और से आए थे? मंगल ग्रह से पैदा हुए क्या? BSNL इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और मोदी जी जियो का प्रचार कर रहे हैं, एयरटेल का प्रचार कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? सारी कंपनियों को तो बेच दिया उन्होंने, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब। रेड तो मार रही है, मनीष सिसोदिया फंस रहे हैं, कांग्रेस के नेता फंस रहे हैं। तो सुनिए, विपक्ष के ऊपर मार रहे रेड, जो उनके आगे। ऐसा कौन सा बेसिक पाउडर है जो भाजपा में न रहने से पहले ईडी सीबीआई जाती है, आने के बाद वो राष्ट्रवादी हो जाता है? सिंधिया पर भी यही मामला था, अब वो राष्ट्रवादी हो गए हैं। इनका राष्ट्रवादीपन मालूम क्या है? मेरी पार्टी में हो, साफ हो, अपने में जाओ को नुकसान है, ये इनका हाल है। आप पूछिए इनसे। एक सवाल मैं मोदी जी की सरकार से पूछता हूँ, अगर ये सरकार इतनी ईमानदार है तो बताइए, सेना की जो ट्रेनिंग है वो 1 साल की है, और 1 साल ही कर दी गई। आप 2 साल सर्विस, 4 साल सर्विस कर दिया आपने। 4 साल में अगर आपने उसको 40 लाख रुपए दे दिया, क्या करेगा वो? जिसकी 4-5 बहन हो तो 5 शादी में लग गया, फिर वो करोड़ की भीख मांगे। सेना क्यों नहीं, यहाँ से भर्ती जाती है भाई, यहाँ सेना में राजस्थान से अच्छी खासे बच्चे जाते हैं। राजस्थान रेजिमेंट बनाई गई है। आप देश के युवाओं का मजाक मत बनाइए। देखिए, शिक्षा महंगी, दवा भी कुछ दिन पहले दवा महंगी कर दी गई। ये महंगाई क्यों हो रही भाई? जब आप कह रहे हो सब कुछ ठीक है, 5 किलो राशन में इतना गुमार, पूरा खेत चढ़ गया सांड, तब नहीं समझ में आ रहा आपको? चलिए, राजस्थान में किसकी सरकार? अशोक गहलोत। राजस्थान में किसकी सरकार? राजस्थान में किसकी सरकार? अशोक गहलोत। राजस्थान में बीजेपी की सरकार राजस्थान में। कम इनके यहाँ, इनके भारतीय, वो किसी ने नहीं किया आज तक। भारतीय जनता पार्टी में मोदी का नाम ले, मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता इन लोगों को। मुख्यमंत्री चेहरा कौन? कोई भी होगा वो पार्लियामेंट आगे करेगा।
वसुंधरा जी तो ही है, वसुंधरा जी तो है ना। वसुंधरा नहीं आएगी। और बताए क्या वसुंधरा तेर में खेड़ नहीं, इनका तेर से बैठ नहीं। ये अगर मैं आज चैलेंज करता हूँ, अगर प्रधानमंत्री की सही डिग्री की जांच हो जाए, सस्ता रद्द और जेल जाएंगे। लिखो, अभी जेल जाएंगे। जांच करवाइए उनकी आप। अगर मैं बताता हूँ, मेरा डिग्री है, मेरी डिग्री कहीं से कर लो, रोल नंबर मेरी डिग्री से कर लो। उनकी डिग्री यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी नहीं होता, बस्ती नहीं होता, यूनिवर्सिटी होता है। ये फ्रॉडी वाला काम है। आज देश के प्रधानमंत्री को अगर मैं 56 इंच होता है, हम लाल आंख दिखाएंगे। कौन सी लाल आंख दिखाया आज तक चाइना को? 11 जगह का नाम एक बार बदला गया, 9 जगह का एक बार बदला गया, 13 जगह का एक बार बदला गया। आप करो घुसपैठ नहीं है। और एक बार अभी इसी साल के अंत में चाइना फ्लैग मार्च कर गया था, ये पूरा टीवी ने देखा है। तो आप देखिए सिचुएशन बड़ी खराब है, ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है हमारे यहाँ पे। इसकी सरकार में तो घुसपैठ था ही नहीं। जो एक सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे वो तो कुछ होता ही नहीं। 42 हमारे काट के ले गए थे। RDX कहाँ पहुँचा? 36 39 RDX सुषमा स्वराज का बयान है, पूर्व हमारे यहाँ के स्वर्गीय बयान का बयान है। RDX कैसे पहुँचा कैंट इलाके में? 42 जवानों के नाम। इंदिरा गांधी ने 1971 में लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके नाम पे वोट नहीं मांगे। इन्होंने 42 जवानों के फोटो लगा के वोट मांगी है। ये इनका हाल, ये इनका हाल है। जिस देश में ये है पूरा हिंदुस्तान का जो मामला था वो इनको नहीं दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं एक बात बता दूं, आप समझिए, चाइना समझिए। अगर आप सेना के नाम पर, आप अगर युवा के नाम पर, आप अगर झूठ बोल के वोट पा रहे हो, किसी भी बुजुर्ग के मुंह से पूछ लो, युवा से पूछ लो, वो एक ही नाम लेता है, भाई कांग्रेस ही ठीक थी। क्योंकि 70 साल में विकास जो था कांग्रेस ने किया, क्योंकि 70 साल पहले जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ एरोप्लेन मेट्रो सब कांग्रेस की सरकार लाई है। मोदी ने क्या किया? खाली लेवल चेंज किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तमाम आम जनता थी राजस्थान की। राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर हम लोग हैं। यहाँ की आम जनता है जो यहाँ के मुद्दे गिनवा रहे हैं, किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को विकास करना चाहिए और वाकई राजस्थान में किसकी सरकार निकल कर आई। इस सर्वे में अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में विकास करेंगे और ये नरेंद्र मोदी को यहाँ यानी कि भाजपा से कांग्रेस से नहीं करेंगे। तो ऐसी वीडियो बनाने मेरे साथ मैं तनु, नेशन की।